गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने सिलेबस के बारे में बात की थी। आज से हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। हो सकता है कि शुरू के कुछ वीडियोस में आपको साउंड में प्रॉब्लम आए, पर हम आगे इसे रिजोल्व कर लेंगे। तो तब तक हम ऐसे ही स्टडी करते हैं, बिकॉज नथिंग कैन स्टॉप अस। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश पीरियड। ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड मिडल इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं और मिडल इंग्लिश को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों पीरियड आपस में डिवाइड हुए। तो 1066 एडी में एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। उसके बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड हटके एंग्लो नॉर्मन पीरियड आ गया था। इस कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड में पढ़ेंगे। आज हम एंग्लो सैक्सन पीरियड की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या था, ब्रिटेन में कुछ नेटिव लोग रहते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, ब्रिटोन्स। ठीक है। तो क्या हुआ, 450 एडी में जर्मन से कुछ लोग आए, एंग्लो सैक्सन्स जिन्हें कहा जाता था। जर्मन से एंग्लो सैक्सन्स आए और उन्होंने ब्रिटेन में आके इन्वेजन कर लिया। ये लोग 3 ट्राइब्स में आए थे, एंगल, सैक्सन्स और जूट्स। जो एंगल और सैक्सन थे वो ज्यादा थे और जूट्स कम थे, इसलिए इस पीरियड का नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड पड़ा। ये जो लोग आए थे ये पेगनिज्म को फॉलो करते थे। इसका मतलब है क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, भगवान में बिलीव नहीं करते थे। इनके आने की वजह से इंग्लिश नेशन स्टार्ट हुआ। और फिर 597 एडी में संत अगस्तीन के आने से इनके वर्क्स में क्रिश्चियनिटी आने लगी। क्यों? क्योंकि जो संत अगस्तीन थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। ये क्या करते थे, पूरे यूरोप में घूम घूम के क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो ये जो संत अगस्तीन थे ये ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में भी आए और वहां पर भी इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। तो क्या होने लगा, इनके भी वर्क्स में क्रिश्चियनिटी आने लगी। तो एक तो जो लोग एंग्लो सैक्सन्स जो जर्मन से आए थे, अपने साथ जर्मन लैंग्वेज तो वो लाएंगे ही। तो जर्मन ट्राइबल ट्रंक और नेटिव लैंग्वेज जो इन ब्रिटोन्स की पहले से ही अपनी नेटिव लैंग्वेज थी, ये दोनों लैंग्वेज आपस में मिलके ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज बनी। ये जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है ये आगे मॉडिफाई होके आज की हमारी मॉडर्न इंग्लिश बनती है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज और आज की हमारी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इससे पहले क्या होता था, पोएम्स थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और पोएम्स रिटन फॉर्म में नहीं होती थी। कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं होता था, सब ओरली होता था। लेकिन 733 एडी में रिटन फॉर्म में आने लगी और थोड़ा थोड़ा प्रोज भी डेवलप होने लगा। लेकिन फिर भी पोएट्री भी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। तो स्कोप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। पहले समझते हैं स्कोप्स होता क्या होता था, पोएट्री कैसे स्प्रेड होती थी। जब किसी की डेथ हो जाती थी तो स्कोप्स क्या करते थे, जगह जगह घूमकर उनकी प्रेज गाते थे। जो जिनकी डेथ हो चुकी है उन लोगों की प्रेज एज अ पोएम के फॉर्म में वो गाते थे। और इस वर्क्स में क्रिश्चियनिटी भी आने लगी थी। वर्क्स में क्रिश्चियनिटी दिखने लगी थी और जर्मन हीरोइक डीड्स की बातें होती थी। यानी वो लोग जर्मनी से आए थे इसलिए जर्मन हीरोइक डीड्स की बातें होती थी और कहीं ना कहीं पोइट्रीज में लैटिन वर्ड्स का यूज किया जाता था। अब हम देख लेते हैं कि पोइट्रीज में क्या क्या उनकी खासियत थी। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में पोइट्री में 4 खासियत थी। आपको ये 4 लर्न करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछी जा चुकी है कि उनकी क्या क्या खासियत थी। फर्स्ट है सेसोरा। सेसोरा का मतलब होता है किसी लाइन के बीच में ब्रेक होना। जैसे कोई पोएम हमने बोली हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो हम्प्टी डम्प्टी को हमने एक साइड लिख दिया, सैट ऑन अ वॉल को हमने एक साइड लिख दिया, बीच में ब्रेक आ गया। इसे क्या कहते हैं, सेसोरा। सेकंड है अलिटरेटिव वर्ड्स, ये सब हम जानते हैं। थर्ड है कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है कंपाउंड वर्ड्स का यूज करना, किसी चीज को सीधे बात में ना बोल के उसे कंपाउंड वर्ड यूज करना। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी को बोन हाउस कहें तो बोन हाउस एक कंपाउंड वर्ड हो गया, तो इस तरह इसे कहते हैं कैनिंग। और फोर्थ इसकी खासियत है 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस। ये 4 आपको लर्न करनी है। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड की खासियत थी उनकी पोएम्स की। और आपको एक चीज और लर्न रखनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा जा चुका है कि क्रिश्चियनिटी किस पे फोकस करती थी। तो क्रिश्चियनिटी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे फोकस करती थी। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो चीजें हम
देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, जैसे लव, हेट्रेड, इमोशंस, हीरोइज्म, इन चीज को हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं। तो क्रिश्चियनिटी मेनली इन चीजों के बारे में बात करती थी। तो आज हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड की इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में बात किया। कल हम इस पीरियड के इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।